नमस्कार दोस्तों, संवाद में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेघालय में यूरेनियम खनन को लेकर के चल रहे विवाद को। हाल ही में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मेघालय से हर हाल में यूरेनियम निकाला जाएगा। स्थानीय नेताओं के साथ हुई बातचीत भी विफल रही। यह कदम भारत के संसाधन दोहन के इतिहास में एक नई और चिंताजनक मिसाल बन गया है। यूरेनियम क्या है? यह एक भारी और रेडियोधर्मी धातु है जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यह भारत के ऊर्जा और सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ही अहम माना जाता है। इसके अलावा यह विकिरण चिकित्सा और रेडियोग्राफी या समस्थानिक उत्पादन में भी उपयोग किया जाता है। अब बात है मेघालय की। 1984 में पश्चिमी खासी हिल्स के डोमियासियात और किलूंग माव्या बाह के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम भंडार खोजे गए थे, लेकिन तब से ही खासी समुदाय इसके विरोध में खड़ा है। उनका कहना है कि यूरेनियम खनन से विकिरण का खतरा बढ़ेगा, जमीन दूषित होगी और उनकी संस्कृति और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार ने हाल ही में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। इसके तहत परमाणु सामरिक खनिजों के खनन के लिए अब अन्य जन परामर्श अनिवार्य नहीं रहा, यानी स्थानीय समुदाय की राय लिए बिना ही ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। इससे जनजातीय समुदाय खुद को फांसी पर धकेला हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही अनुभव झारखंड में ही देखा गया है। सिंहभूम जिले में दशकों से यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड खनन कर रही है, लेकिन जादूगोड़ा क्षेत्र से कैंसर, जन्म से दोष और पानी के प्रदूषण को शिकायतों लगातार आती रही। डॉक्यूमेंट्री वृद्धा बिब्स इन जादूगोड़ा में स्थानीय लोगों ने कहा कि विकास ने हमें रोशनी नहीं बल्कि फांसी दिया है। जनजातीय समुदाय के लिए यह अनुभव इस सोच को और मजबूत करता है कि उनकी ज़मीन को सिर्फ संसाधन समझा जा रहा है। अब सवाल है कि यह संघीय ढांचा और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है। भारत के संविधान 6ठी अनुसूची के तहत खासी हिल्स स्वतंत्र जिला परिषद के विशेष अधिकार देता है ताकि जनजातीय पहचान संसाधन को रक्षा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गिरी मामले में साफ कहा है कि खनन से पहले स्थानीय समुदाय की सहमति जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि केंद्र को बल प्रयोग से बचते हुए संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। साथ ही थोरियम जैसे विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत के पास इसके वैश्विक भंडार का लगभग 25% है। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा को भी बढ़ावा देना चाहिए। अति और जनजातीय अधिकारों का यदि जन की राय को नज़रअंदाज किया जाए तो विकास की राह में विश्वास की जगह अविश्वास और असंतोष ही पनपेगा।